हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है अमाइंस। और जो ये अमाइंस वर्ड बना है ये अमोनिया की मॉडिफिकेशन से बना है। तो मैं आपको एक मोटा सा बताता हूँ, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल पेपर में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। सो देखो, हमें पता है NH3 NH3 अमोनिया होता है। अगर इस अमोनिया को मैं थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज ऐसे बना के दिखा दूं तो ये ऐसे बनेगा और एक लोन पेयर आएगा। मतलब ये बेसिक इन नेचर है, लोन पेयर है ना, तो इट कैन बी डोनेटेड। तो अमोनिया इज अ लुईस बेस। अब हम क्या करते हैं, इस अमोनिया का H रिप्लेस कर देते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं कि H रिप्लेस हो जाए और H की जगह लग जाए कार्बन। तो ये बन जाएगा R। कार्बन मतलब CH3 ले लो, चलो R की जगह CH3 ले लेते हैं। CH3NH2। तो इसे हम कहते हैं अमाइन। ये जो बेसिकली हमारा NH2 बना है, दिस इज कॉल्ड अमाइन। अमाइन, और ये हो गया मिथाइल अमाइन। तो जो हमारे अमाइंस हैं बेसिकली ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। और ये बने कहाँ हैं, अमोनिया से। सो दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो कार्बन चेन लग गई, उसके साथ NH आ गया, तो ये अमाइन बोले जाते हैं। और ये हमारे मेडिसिन में, फाइबर्स में बहुत यूज़फुल है। तो अब आप इसको देखिए, और मतलब मैं बताता हूँ आपको, सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। सो देखिए, अ चीफ कमर्शियल यूज ऑफ अमाइन इज एज इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। मेडिसिन आपको पता ही हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं। फाइबर्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, प्लास्टिक्स भी आ जाती हैं, कपड़े भी आ जाते हैं। तो ये कई चीज़ें जो हैं ये फाइबर से बनती हैं। तो इन सब में नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन है अमाइंस। अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर एटम नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन आ रहा है, तो वो अमाइंस बोला जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड है, जैसे प्रोटीन के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन होता है, वाइटामिन्स में भी नाइट्रोजन होता है। तो हमारी डेली लाइफ में वह हमें फूड से भी मिल रहा है, प्लांट से भी हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। In nature, they occur among proteins, vitamins, alkaloids. Alkaloids क्या होते हैं, देखो, एक तो होता है alkali, water soluble base। एक होता है alkaloid, इसका मैंने मतलब नीचे दिया हुआ है। एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आपको पता ही है जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए। एल्कलॉइड क्या होता है, अ पॉइजनस नाइट्रोजनस सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन सम प्लांट्स। सो प्लांट से हमें नाइट्रोजन मिलता है। सम एल्कलॉइड्स आर यूजफुल इन ड्रग्स। ड्रग्स मतलब दवाइयां बनाने में। तो एल्कलॉइड्स बेसिकली नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जिनको यूज करके दवाइयां बनाई जाती हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड। सिंथेटिक अमाइंस, सिंथेटिक अमाइंस में पॉलीमर्स आ गए। पॉलीमर्स में जैसे आपके फाइबर्स बनेंगे, आपका डेक्रोन, टेरिलीन, आपके इस तरह की चीज़ें बनती है। तो पॉलीमर वाला चैप्टर इस साल सिलेबस में नहीं है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। नायलॉन 66 फाइबर्स इस तरह के बनते हैं। फिर डाई स्टफ, तो डाई करते हैं, जो आपने देखा होगा डाई करते हैं ना कपड़ों की, तो वो डाई स्टफ्स बनते हैं इसी से। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ। टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड नेमली एड्रेलिन एंड एफिड्रिन, बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। ये सेकेंडरी प्राइमरी क्या होता है ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये ना आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं या अमाइंस डेरिवेटिव हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज होते हैं, इंक्रीज करने के लिए। तो एड्रेलिन एंड एफिड्रिन। तो एड्रेलिन आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, जैसे बायो वालों को तो पता ही है कि इमरजेंसी हार्मोन होता है। जब आपको गुस्सा आ जाए या जब आप डर जाते हो तो आपकी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, तो वो एड्रेलिन है। तो वो बेसिकली नाइट्रोजिनस कंपाउंड ही होता है। फिर आ जाओ नोवासिन। नोवासिन इज सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड यूज्ड इन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। जैसे दांत में सर्जरी करवानी है, मतलब मान लो RCT करानी है, रूट कनाल करानी है दांत की, तो उसकी जो मशीन है उससे दर्द बहुत होगा, तो वो क्या करता है, मसूड़े में ना इसका इंजेक्शन लगा देता है, नोवासिन का। तो जितने दूर ये इंजेक्शन का असर आएगा उतनी दूर की चीजें जो है ना सुन्न हो जाएंगी। सुन्न मतलब नम हो जाएंगी, आपको फील नहीं आएगी। तो वो अपनी मशीन से ड्रिल करता है, दांत को रूट कनाल कर देता है। तो ये उसमें आता है, उसको एनेस्थेटिक होता है, मतलब सुन करने के लिए यूज होता है। बेनाड्रिल तो सुना है नाम आपने, बोलो यस और नो। एड भी देखी होगी बेनाड्रिल की। कफ सिरप्स होते हैं जिनको खांसी आती है। तो खांसी बेसिकली एलर्जी से आती है, तो इसे एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन वो दवाइयां होती हैं जो एलर्जी को ठीक करती हैं। तो बेनाड्रिल उसकी एग्जाम्पल है। कंटेन टर्शरी अमाइनो ग्रुप। तो अभी जैसे मैंने ये आपको अभी चीज़ें बताई तो आपको ये बहुत ही थ्योरेटिकल लगा, तो बेसिकली थ्योरेटिकल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
जो आपको याद होनी चाहिए और 1 मार्क में ये पूछी जा सकती है, और दे आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली, सिलेबस से बाहर नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ सिलेबस। अब जैसे मैंने आपको बताया अमाइंस बना कैसे है, तो मैंने बताया कि अब मैं इसकी टाइप बताऊंगा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, तो हम उसको याद रखेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो मैं आपको बताता हूँ और आप इसको नोट करते जाइए और समझते जाइए। देखो, अमोनिया होता है हमारा NH3, इसे हम कहते हैं अमोनिया। सो दैट यू ऑलरेडी नो अमोनिया। अमोनिया का अगर मैं एक H हटा दूं और इसकी जगह कोई R ग्रुप आ जाए या कार्बन आ जाए, मान लीजिए कार्बन आ जाए या R ग्रुप आ जाए ना, तो जैसे मान लीजिए CH3 आ जाए, फिर NHH, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन। अब मान लो एक और H हटा दो, इसकी जगह R ग्रुप ला दो, कार्बन लिखो या R लिखो बेटा, एक ही बात है ना, याद है ना आपको। तो ये बन जाएगा आपका CH3NH, CH3। अब इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। इसी तरह से एक H और हटा दो तो बिल्कुल ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो वो बन जाएगा हमारा टर्शरी अमाइन। तो जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन सीखे थे, वैसे ही हम सीख रहे हैं कि अमोनिया में चेंजेस लाओगे तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। प्राइमरी अमाइन का एक H हटा दो, कार्बन ला दो, फिर सेकेंडरी बन जाएगा, सारे H हटा दो तो टर्शरी बन जाएगा। और लोन पेयर भी इलेक्ट्रोफाइल गेन कर सकता है, तो वो क्वाटरनरी भी बन जाएगा, 4 डिग्री तक ये जाता है। तो अब देखो प्राइमरी अमाइंस की पहचान क्या है। यहाँ पे जब नाइट्रोजन को देखो, अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अमाइन में आएगा। अगर नाइट्रोजन, ये भी प्राइमरी अमाइन में है, ये आपका एल्काइल प्राइमरी अमाइन है और ये आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। सो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी। प्राइमरी अमाइन की क्या आइडेंटिफिकेशन है, नाइट्रोजन के H चेक कर लो, अगर नाइट्रोजन पे 2 H हैं तो वो प्राइमरी अमाइन है। अगर नाइट्रोजन पे एक H है तो सेकेंडरी, एक भी H नहीं है तो टर्शरी अमाइन। तो देखो मैं यहाँ पे जरा दोबारा बताता हूँ, ये दोनों ये दोनों प्राइमरी अमाइन है। कैसे पता चला ये दोनों प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, बस फर्क ये है कि ये एरोमेटिक है, ये आपका एल्काइल प्राइमरी अमाइन है ना, लीनियर कार्बन चेन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, NH2, और बेंजीन बना देंगे। तो अनमोल इसका क्या नाम है, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम, क्या नाम है NH2 बेंजीन, एनिलीन। एनिलीन। यस, तो ये भी प्राइमरी अमाइन में आता है। और प्राइमरी अमाइन की पहचान क्या बताई है, नाइट्रोजन के साथ H चेक कर लो, ये आपका सेकेंडरी अमाइन आ गया। और ये यहाँ पे एक भी H नहीं है तो ये आ गया आपका टर्शरी अमाइन। तो हमें पता चल गया प्राइमरी अमाइन कौन सा होता है, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। चलो नोट कर लो बेटा। चलो, तो अब हमने ये सीख लिया कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन कैसे लिखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं और इसकी नेमिंग को ट्राई करते हैं। अब नेमिंग है हमारा IUPAC नेमिंग। तो रूल वही है जो आप पढ़ते आए हैं, रूल में कोई खास फर्क नहीं है, बट यहाँ पे कुछ आपको अलग कंपाउंड मिलेंगे, मतलब इस तरह की नेमिंग आपने पहले पढ़ी नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ और आप नोट करते जाना। देखो, सबसे पहले पहले वाले में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, साथ में अमाइन है, तो इसका IUPAC नेम बन गया इथेन अमाइन। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। देखो फिर से, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, इथेन, अमाइन तो इथेन अमाइन। कॉमन नेम आसान है, इथाइल अमाइन, तो कॉमन नेम इसका कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइन, तो प्रोपेन अमाइन हो गया। कॉमन नेम प्रोपाइल अमाइन, एन लगाओ ना लगाओ मर्जी है, एन लगाने का मतलब लीनियर नॉर्मल, तो एन लगाने का मतलब हो गया आपका प्रोपाइल अमाइन। अब आ जाओ यहाँ पे 1 2 3, अब जो अमाइन है ना बीच वाले कार्बन पे लगा है, तो अब हमें नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, क्योंकि हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। तो इसकी नेमिंग मैं करके भी दिखाता हूं जिससे आप ये समझ जाएं अच्छे से ये कैसे हुआ है। सो देखिए जरा ध्यान से समझना, नोट भी करना, समझना। देखो, कार्बन है CH3CH, CH3NH2। तो ये है तो आपका कौन सा अमाइन है, तो ये आपका प्राइमरी अमाइन में आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हैं और इसको आइसो कह देते हैं, एक ब्रांच बनी ना तो आइसो
प्रोपाइल अमाइन कह देंगे। अब ये है क्या, इसको हम कैसे नंबरिंग करेंगे, देखो तो सबसे पहला रूल, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, सिलेक्ट कर ली मैंने, येलो कलर से सिलेक्ट कर ली। फिर आता है नंबरिंग 1 2 3। अब जो आपका अमाइन है, अमाइन ये आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है जी। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोप प्लस एन प्लस 2 अमाइन। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे सिखाया था, पहले कार्बन का नाम, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो भी है एन, फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, और ये तो ये ए वॉवल है तो ई हट जाता है, तो इसका एक्चुअल नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्चुअल नेम, प्रोपेन 2 अमाइन। चलो तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो देखो ये आसान था, प्रोपेन 2 अमाइन। लो जी आगे देखते हैं। और इसको हम आइसोप्रोपाइल, जैसे मैंने आपको बताया 3 कार्बन हो और एक ब्रांच निकले हो तो आइसोप्रोपाइल कह देते हैं इस कंडीशन में। अब आ जाओ अगला, अब यहां से चेंजेस आनी शुरू हो गई। अब ये वाली नेमिंग थोड़ी अलग है, पहले मैं एक एक करके समझाता हूं फिर हम आगे चलेंगे। जैसे एक कार्बन इधर नाइट्रोजन और 2 कार्बन इधर सेकेंडरी फॉर्म है। सो देखो CH3NH CH2CH3। अब इसका आप नाम देखो कैसे होगा। अब क्या होता है, नाइट्रोजन तो बीच में आ गया तो मैं लॉन्ग चेन तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, या तो मेरी लॉन्ग चेन इस साइड पे बनेगी राइट साइड पे, या फिर लेफ्ट पे बनेगी। तो लॉन्ग चेन तो उसको बोलेंगे जहां पे कार्बन ज्यादा हो, अगर कार्बन सेम हो तो किसी को भी किसी एक को ले लो मेन चेन। तो अब देखो ये बन गई हमारी मेन चेन, यानी 2 कार्बन यानी इथेन। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये नाइट्रोजन बीच में आ गया, अब इसकी नंबरिंग का कैसे करेंगे। तो जब नाइट्रोजन बीच में आ जाए ना तो नाइट्रोजन को ही नंबर मान लेते हैं। सो देखो एन है ये एन, तो अब एन बोलेंगे, 1 2 3 बोलने की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे एन मिथाइल, मतलब एन के साथ लगा हुआ मिथाइल इथेनमाइन। ये पूरा इथेनमाइन है और ये मिथाइल है, तो अब यहाँ पे नंबरिंग नहीं लगेगी, एन के साथ लगा हुआ ये ग्रुप और ये प्रीफिक्स में चला गया, तो इसका नाम आ जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल इथेनमाइन, इथेन अमाइन। तो एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। देखो जी ऊपर वाले और इस वाले में क्या फर्क है कि यहाँ पे जो हमारी कार्बन थी ना सारी एक साथ थी, यहाँ पे हमारी कार्बन चेन एक साथ है, बट यहाँ पे क्या है, कार्बन के बीच में नाइट्रोजन आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, फिर हम नंबरिंग नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ही एन एन बोल देते हैं, यानी इसको ही नंबर मान लेते हैं एन, यानी 1 2 3 ना लिख के एन, एन मतलब एन के साथ जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ। तो एन मिथाइल मतलब एन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल, ये जो बाकी जो बच गया वो अमाइन है, तो इथेन अमाइन, 2 कार्बन इथेन अमाइन। अच्छा इसी तरह से एक नेमिंग और बताता हूं, जरा इसे ट्राई करो, देखो +1 का कितना यूज है, तो सारा +1 का यूज है, और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लो एक और देखो, हम ले लेते हैं एन CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH2 CH3। चलो अनमोल अब इसका नाम ट्राई करो, जैसे हम 2 2 डायमिथाइल, 3 3 डायमिथाइल या 1 2 डायमिथाइल करते थे ना, तो अब उसके बेसिस पे करो जरा, बताओ एन के हिसाब से कैसे आएगा बेटा इसका नाम। लॉन्ग चेन कौन सी बनेगी ये बताओ, जहां पे ज्यादा कार्बन है वो लॉन्ग चेन बन गई, राइट साइड वाली है सर। हाँ ये लॉन्ग चेन बन गई, ठीक है। अब ये दोनों प्रीफिक्स आ गए तो इसकी नंबरिंग एन को उठाओगे तो क्या नाम यस आएगा, क्या नाम आएगा, एन एन एन, डायमिथाइल। एन 2 बार, जैसे 1 1 या 2 2 या 2 3 लिखते थे ना, एन एन, एन एन डाई डायमिथाइल। मिथाइल, क्या नाम आ जाएगा, एन एन डाई मिथाइल, बाकी लॉन्ग चेन का नाम प्रोपेन अमाइन, एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइन। समझ में आ गया, बोलो बच्चों, समझ में आ गया। तो इथेनमाइन नहीं होगा? ये सर मैं भी इथेनमाइन नहीं सॉरी, होगा। यस यस यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ये मेरे से गलती हो गई है, इसको ठीक कर देते हैं, बिल्कुल इथेनमाइन ही होएगा ये, क्योंकि 2 कार्बन है। सो मैं 3 कार्बन के हिसाब से बता गया, इथेन अमाइन, वेरी गुड आंचल। चलो अभी समझ में आ गया सबको, बोलो यस बच्चों। यस सर। चलो अब यस सर। हम और नेमिंग देखते हैं, अब हम ये सारी नेमिंग देखते हैं 1 बाय 1। देखो ये वाला करवा दिया, ये वाला नहीं करवाया। अब इसमें देखो, अब इसी इसी से मैचिंग मैंने करवाया था, जिससे मैंने यहाँ पे कार्बन ज्यादा कर दिए थे। अब मैंने बोला था अगर कार्बन सब जगह सेम हो तो एक को मेन ले लो, बाकियों को प्रीफिक्स में डाल दो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से,
यहाँ पे ये नाइट्रोजन, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो एक को मेन ले लो, बाकी एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन, वो एक ही कार्बन है, 2 था तो प्रोपेनमाइन, सॉरी इथेनमाइन, 3 होगा तो प्रोपेनमाइन, तो ये एक ही कार्बन का लॉन्ग चेन बनेगा, तो एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन, और ये बन गया ट्राई मिथाइलमाइन। इसका कॉमन नेम देखो क्या है, ट्राई मिथाइलमाइन। ऊपर वाले का कॉमन नेम क्या, अल्फाबेटिक इथाइल मिथाइलमाइन। तो जो हमारे कॉमन नेम होते हैं ना, वो समवट इजी होते हैं, बट कई जगह पे रटने पड़ते हैं। कहीं पे तो बहुत इजी हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं, और कहीं जगह पे हमें रटने भी पड़ते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, और इधर 4 कार्बन, तो बेटा किसे मेन चेन लेंगे, 4 कार्बन वाले को लेंगे ना मेन चेन, ये 4 कार्बन वाले को, तो 4 कार्बन वाले को मेन चेन ले लिया। ये दोनों प्रीफिक्स में चले गए, तो प्रीफिक्स क्या आएगा, जैसे ये एन डाई मिथाइल था, तो अब ये इथ हो गया इथाइल, तो क्या नाम बन गया बच्चों, ट्राई करो अनमोल, क्या नाम बन गया, एन डाई, क्या आ जाएगा, इथाइल, 2 कार्बन है ना, तो डाई इथाइल लिखा ही हुआ है देखो यहाँ से, ब्यूटेनमाइन। अच्छा अब ये 1 लिखा है ना, तो आपकी मर्जी है 1 लिखो चाहे ना लिखो, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन थे तो यहाँ पे भी 1 लिख सकते थे, बट 1 हो अकेला तो 1 की पोजीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आ जाएगा एन डाई इथाइल ब्यूटेनमाइन, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आ जाओ अगला, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे आपका अमाइन भी है। अब इसको देखो, तो इन 2 कंपाउंड्स को मैं करवाता भी हूँ यहाँ पे, और आप इसको समझिए। सो क्या है कि रूल्स की बात है, रूल्स आपको समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 कार्बन और नाइट्रोजन NH2 लगा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे करवाता हूँ। तो ये इस तरह से है, 1 2 3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा हुआ है NH2, तो बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर लो, तो CH2, ये H आ जाएगा और ये CH2 आ जाएगा। तो अब हमारा रूल नंबर 1, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। सो लो जी, हम लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास आ गए 3 कार्बन, देखो यहाँ पे पहले 1 2 3, यस, और फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम चलेंगे। सो देखो 1 2 3, तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, तो ये नंबरिंग 1 2 3, तो जो सेकंड के साथ डबल बॉन्ड लगा है ना, थर्ड पे खत्म हो रहा है, सेकंड के साथ डबल बॉन्ड लगा है थर्ड कार्बन के साथ, ठीक है जी। तो मैं नंबरिंग हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं थी, आसान था। तो 1, ये 2, और ये कार्बन हो गया आपका 3, मैंने नहीं लिखा। अब इसका नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया। अब डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, 2 इन, और 1 पे है अमाइन, तो अब हमें 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि और नंबर आ गया, तो 1 अमाइन, चाहे 1 अमाइन आप ना लिखो, डायरेक्ट अमाइन लिख दो, वो भी ठीक माना जाएगा। अच्छा, आपको याद है ना रूल, कई बच्चे ना यहाँ पे एन 2 इन भी लिख देते हैं, वो गलत है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एन बताने की जरूरत नहीं है, बस उस इन की या आइन की पोजीशन बताओ, बस आगे चल जाओ। ध्यान रखना, +1 का रूल है। कई बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे डबल बॉन्ड का इन लिखा तो सिंगल का एन टू आइन ऐसे भी इन लिख देते हैं, गलत है वो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एन लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको नहीं लिखना चाहिए। अब एक अगला कंपाउंड था, उसको भी देख लेते हैं, ये लास्ट वाला NH2CH26 NH2। तो ये पॉलीमर चैप्टर का ना मोनोमर भी है, अब ये है नहीं पॉलीमर चैप्टर इस साल, तो बस इसको ऐसे समझ लो। देखो NH2CH2 6 टाइम NH2, तो हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे NH2 लग गया, यहाँ पे NH2 लग गया, ठीक है, क्योंकि ये CH2 तो लीनियर होता है। बाकी H पूरे कर लो, ये H हम इस तरह से पूरे कर लेते हैं, चाहे CH2 लिख दो, चाहे H आप इस तरह से दिखा दो, आपके ऊपर है, जैसे आप दिखाना चाहें। आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लो जी ये हो गया। अब यहाँ पे नंबरिंग, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो NH2 को 1 और 6 नंबर मिलेगा, चाहे राइट साइड से कर लो चाहे लेफ्ट साइड से कर लो, नंबर रूल सेम आ रहा है। तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन 1,6 डायमीन, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन 1,6 डायमीन, ठीक है जी। लो जी से नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, तो हमने ये नेमिंग कर ली।
अब हम करते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो हमें ऑलरेडी पता है। सो देखो, अगर बेंजीन के साथ NH2 लगा हो तो इसे तो हम कहते हैं एनिलीन, और एक तरीका है बेंजीन और अमाइन जुड़ा हुआ है तो इसको हम कह देते हैं बेंजीन अमाइन। ये भी याद रखना कि एनिलीन को हम बेंजीन अमाइन भी कहते हैं, कीप इन माइंड। अब आ जाइए आगे। अब आप देखिए यहाँ पे एनिलीन और आपका CH3 है। अब आप एक चीज याद रखना, जो ये हमारा अमाइन ग्रुप होता है ना, ये वीक फंक्शन ग्रुप में आता है। किसमें आता है? वीक फंक्शन ग्रुप में। तो हम यहाँ पे एनिलीन 2 मिथाइल एनिलीन नहीं बोलते, हम इसको 2 एमिनो टोलुइन कहते हैं, क्योंकि ये जो NH2 है ना, ये वीक फंक्शनल ग्रुप में आता है। मतलब आप ये लगा लो CH3 से भी वीक है, इसीलिए इसको हम प्रीफिक्स में डाल रहे हैं। तो अगर NH3 के साथ कोई ग्रुप लग जाए तो ये वीक में आता है, तो ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो ये बन गया आपका टोलुइन। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ही लिख के और करके बताता हूँ ताकि आप ध्यान रखना। देखो हमें पता है कि बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो तो इतने को टोलुइन कहते हैं, और इसके साथ अगर NH2 लग जाए तो ये वीक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्थो एमिनो या 2 एमिनो। ध्यान रखना, प्रीफिक्स में अमाइन को एमिनो कहते हैं, 2 एमिनो टोलुइन या फिर ऑर्थोटोलुडीन। ये इसका कॉमन नेम है, थोड़ा मुश्किल है, ये रटने वाला है, ऑर्थोटोलुडीन। तो ये इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। NH2 को हम यहाँ पे मेन ग्रुप नहीं लेते, ये वीक में आता है। अब आ जाइए यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे, अब इतना पोर्शन एनिलीन है, ये वैसे ही ब्रोमो प्रीफिक्स में जाता है ये, तो ये हो जाएगा और पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बन जाएगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन। ध्यान रखना, ये वैसे जो हेलोजेंस होते हैं ये प्रीफिक्स में ही जाते हैं ना, तो प्रीफिक्स में ये गया और ये आपका मेन बन गया एनिलीन। अब आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ये टर्शरी है या सेकेंडरी अमाइन है? बताइए, मैं इसकी जब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बताइए बच्चों, ये कौन सा अमाइन है, टर्शरी या सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन है? बताइए। नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे कितने CH3 लगे हैं? CH3 और एक लोन पेयर होता है वो भी दिखा देते हैं, CH3। तो बताइए बच्चों, ये जो एरोमेटिक अमाइन है ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? तो ये है हमारा 3 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन पे H है ही नहीं, तो 3 डिग्री। अब इसकी नेमिंग देखो। अब आपका जो बेंजीन है उसमें कार्बन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये हो गया NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। तो ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका मेन चेन बन गया, इतना मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये इतना, जितना मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये इतना बन गया मेन चेन। बाकी प्रीफिक्स तो नंबरिंग कर नहीं सकते तो N ही नंबर दे देंगे, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। चलो नोट कर लो, ये वाली नेमिंग भी नोट करके डन बोलो।